नमस्कार। सीबीएसई ने 29 जून 2026 को जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। एक बार इनका देखते हैं क्या है। कहता है कि करंट बैच ऑफ क्लास 10th विल नॉट हैव टू फॉलो द न्यू लैंग्वेज पॉलिसी, यानी 10वीं में नई लैंग्वेज पॉलिसी वो फॉलो नहीं होगी। For the current batch studying in the 7th class, 8th class, 9th class would not be required to give board examination in third language। 7वीं 8वीं और 9वीं को बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना होगा थर्ड लैंग्वेज के लिए। When they progress to 10th, यानी जब वो 10वीं में पहुँचेंगे तो उनको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना होगा थर्ड लैंग्वेज में। For the current batch of 7th, 8th, 9th who had already taken 2 foreign language would continue with the same। और 7वीं 8वीं और 9वीं में जिन्होंने पहले से ही 2 लैंग्वेज ले ली हैं वो भी फॉरेन लैंग्वेज विद 1 एडिशनल नेटिव इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषा, और जिसने एक साथ एक भारतीय भाषा ले रखी है और 2 फॉरेन लैंग्वेज ले रखी हैं तो वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। दी ग्रेड अप्रोप्रिएट रिसोर्स मटेरियल वुड बी मेड अवेलेबल इन ए टाइम बाउंड मैनर, समय रहते ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग विल मीनिंगफुल, इंगेजिंग एंड इनरिच टू कंट्रीब्यूट होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इसके लिए है कि हम 3 लैंग्वेज क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है कि भारतीय भाषाएं जो इसमें अडॉप्ट की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले R3 का ये नियम निकाला था तो कह रहा है कि फर्दर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड लैंग्वेज R3 इन सेकेंडरी स्टेज 9 एंड 10 इन द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम मिडल स्टेज 6 to 8। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। इन द नेसेसरी टू इश्यू द गाइडलाइन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन द लैंग्वेज पॉलिसी इन द CBSE एफिलेटेड स्कूल विद इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27। तो आगे देखते हैं अब क्या कहता है। ये पहले जो इन्होंने किया था 2 आउट ऑफ 3 लैंग्वेज भारतीय भाषा होनी चाहिए, नॉन नेटिव लैंग्वेज कैन बी अडॉप्ट एज द थर्ड लैंग्वेज, ये सारी बातें पहले से हैं। ठीक है, ये स्कीम थी। और कह रहा है 26-27 में क्लास 10th के लिए 26-27 में जो करंट सेशन है इट इज़ retired that there will be no change for the student who are in class 10 during 26-27। they will continue with the old system of the 2 language, यानी जो 10वीं में है इस साल वो विद्यार्थी कंटिन्यू करेंगे अपनी पुरानी 2 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत। नो थर्ड लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन। ठीक है, अब बात करते हैं जो विद्यार्थी 9वीं में हैं 2026-27 में। एवरी स्टूडेंट इन 9th वुड स्टडी 3 लैंग्वेज, हर विद्यार्थी 3 लैंग्वेज का अध्ययन करेगा। आउट ऑफ 3 लैंग्वेज एटलीस्ट 2 लैंग्वेज वुड भी भारतीय भाषा। इनमें कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमिया एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ द नॉन नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, स्पेनिश, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो 26-27 में 9वीं क्लास में 9th क्लास के लिए है ये। 10th में तो नो चेंज है, वो कंटिन्यू करेंगे। 9वीं में वो पढ़ेंगे 3 लैंग्वेज। द फॉलोइंग सिचुएशन विल हेल्प क्लैरिफाई द डाउट इफ एनी इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द 9th। सिचुएशन 1 कह रहा है यू ऑलरेडी स्टडी 2 भारतीय भाषा हिंदी। मान लो एग्जाम्पल देता है कि मान लो आप हिंदी और तमिल पढ़ रहे हैं तो यू कैन चूज एज योर थर्ड लैंग्वेज अनदर भारतीय भाषा या ए नेटिव लैंग्वेज सच एज इंग्लिश या फ्रेंच। दूसरी सिचुएशन कहता है यू स्टडी 1 भारतीय भाषा एंड 1 नेटिव लैंग्वेज।
मान लो एक तमिल पढ़ रहे हैं, एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यू कैन चूज एनी भारतीय भाषा एज थर्ड लैंग्वेज, तो आपने एक नेटिव लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरी सिचुएशन कह रहा है यू स्टडी टू नॉन नेटिव लैंग्वेज, मान लो एक विद्यार्थी इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहा है। एज द स्पेशल वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर द स्टूडेंट हु ऑलरेडी इन 9th ड्यूरिंग 26-27 you may continue with those two non-native language and need to add one additional भारतीय भाषा एज योर थर्ड लैंग्वेज। कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी ने ऑलरेडी दो फॉरेन लैंग्वेज ले रखी हैं तो उसको एक भारतीय भाषा लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक टाइम का ये रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 9th स्टूडेंट फॉर 2026-27 असेसमेंट कैसे होगी। थर्ड लैंग्वेज विल बी असेस्ड बाय योर स्कूल, इंटरनल असेसमेंट के तहत होगी। देयर विल बी नो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दिस थर्ड लैंग्वेज व्हेन दिस बैच प्रोग्रेस टू क्लास 10th इन 27-28, यानी नेक्स्ट सेशन में जब 10वीं में ये जाएगा तो इसके लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी तीसरी भाषा के लिए, बट इंटरनल असेसमेंट होगी। CBSE एंड NCERT विल प्रोवाइड ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न द थर्ड लैंग्वेज, ये आने वाले टाइम के लिए। अब बात करते हैं 7वीं और 8वीं की। कह रहा है स्टूडेंट जो 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं 2026-27 में, व्हेन यू रीच इन क्लास 9th एंड 10th यू विल कंटिन्यू स्टडी थर्ड लैंग्वेज। ये विद्यार्थी 3 भाषाएं सीखेंगे विद 2 ऑफ देम बीइंग भारतीय भाषा, और इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी। रिलैक्सेशन किसके लिए है, जो विद्यार्थी करंट बैच से 7वीं क्लास का और 8वीं क्लास का जो 2026-27 में इस टाइम पढ़ रहे हैं। द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड स्टार्टेड स्टडिंग टू नॉन नेटिव लैंग्वेज नीड टू स्टडी वन एडिशनल भारतीय भाषा एंड कंटिन्यू द सेम टिल 10th। और जो विद्यार्थियों ने 2 भाषाएं ऑलरेडी ले ली हैं वो 7वीं में भी हैं और 8वीं हैं, 2 क्लास के विद्यार्थी, तो वो एक भारतीय भाषा लेंगे और 10वीं क्लास तक कंटिन्यू उसको रखेंगे। इनका असेसमेंट कैसे होगा, कह रहा है दी थर्ड लैंग्वेज विल बी असेस्ड बाय द स्कूल थ्रू इंटरनल असेसमेंट। देयर विल बी नो CBSE बोर्ड एग्जाम फॉर दिस थर्ड लैंग्वेज व्हेन देयर बैच प्रोग्रेस टू द 10th। जब ये 10वीं में जाएंगे तो इस तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब बात करते हैं 6ठी क्लास, 6th क्लास 2026-27 यानी करंट सेशन में है। आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस 2 वुड बी भारतीय भाषा। 6ठी क्लास में 3 में से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। व्हेन दिस बैच एंड subsequent class 6 batch progress to 10th they shall taken the board examination of the R3। और जब ये विद्यार्थी 10वीं क्लास में पहुँचेंगे तो ये 3 जो भाषाएं हैं R3 उसका बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। दी डेडिकेटेड R3 टेक्स्ट बुक फॉर 6 in 22 शेड्यूल्ड भारतीय भाषा आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन NCERT वेबसाइट। ठीक है, ये आने वाले टाइम में कहता है कि 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की 8th उसमें शेड्यूल में भारत की 22 भाषाएं हैं, उनमें ये तीसरी जो 3 R3 है लैंग्वेज 3 है उसके लिए ये अवेलेबल होंगे। अब करा जर्नल एग्जम्पशन, सामान्य एग्जम्पशन किसके लिए है। द फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। कुछ विद्यार्थियों को इससे, एक तो वे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड CWSN स्टूडेंट, इनको रिलैक्सेशन है, एग्जम्पशन है फ्रॉम कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज रिक्वायर्ड आर ग्रांटेड एज पर द राइट ऑफ पर्सन ऑफ द विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016। यानी जो CWSN स्टूडेंट हैं उनको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी में एग्जम्पशन दिया गया है।
दूसरा स्कूल आउटसाइड इंडिया, उनको फुल एग्जम्पशन है। ए नेटिव इंडियन लैंग्वेज एज थर्ड लैंग्वेज इज प्रोवाइड टू ऑल CBSE सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया, उनको छूट रहेगी। और फॉरेन स्टूडेंट रिटर्निंग टू इंडिया आर आल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम स्टडिंग ए नेटिव इंडियन लैंग्वेज एज थर्ड लैंग्वेज, यानी एक वे स्कूल हैं जो भारत से बाहर हैं, या एक वे विद्यार्थी जो भारत विदेशी फॉरेन स्टूडेंट हैं वो इंडिया आ रहे हैं और वो भारत में आकर पढ़ रहे हैं, तो उनको छूट रहेगी। इन द केस ऑफ द पेरेंट या गार्जियन माइग्रेटिंग टू अनदर स्टेट, द स्टूडेंट may continue with the exciting combination of the language they opt for as R3 in middle stage in ninth. In such case, school must necessary provision adequate resource to support the student choice। और कहता है कि यदि किसी स्टूडेंट का दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है उसके पेरेंट्स का, तो वो अपनी उन्हीं लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है। स्कूल जो है उसके लिए जो भी संभव सहायता हो वो उसकी मदद करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स टीचर फ्लेक्सिबिलिटी स्टाफ provision have been provided. School are required to engage exciting teacher with functional proficiency, retired teacher, postgraduate, या यूज शुभोदय क्लस्टर, इंटर स्कूल शेयरिंग, या वर्चुअल या हाइब्रिड टीचिंग। ये टीचिंग के लिए दे दिया कि भाई स्कूल जो है आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ न्यू जो हैं गाइडलाइन जारी की है CBSE ने तीसरी लैंग्वेज के लिए। कहने का मतलब ये है कि सेशन 2026-27 में छठी क्लास में थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी रहेगी। ठीक है, R3 रहेंगी, बाकी की सब क्लास को अभी रिलैक्सेशन है। बट जो 7वीं 8वीं हैं उसके पास जो लैंग्वेजेस थी उसमें यदि 2 फॉरेन लैंग्वेज है तो एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी उसको इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पर लागू रहेंगी। अभी जो 9वीं और 10वीं हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको बोर्ड एग्जामिनेशन अभी नहीं देना होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसकी व्यवस्था रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।